कभी तुमने सोचा है जब तुम रात के 2 बजे, ढाई बजे या 3 बजे तुम अकेले होते हो और तुमको नींद नहीं आ रही होती है, तब तुम दिल से कुछ माँगते हो और फिर उसके बाद दिल टूटने के बाद सिर्फ एक बात बोलते हो कि बस कुछ अच्छा हो जाए। क्या कोई सुन रहा है? क्या यूनिवर्स एक्चुअली तुम्हारे वर्ड्स, इमोशंस, वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है? एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या यूनिवर्स एक्चुअली तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे इमोशंस और वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करता है? मेरा नाम है शिखर चौधरी और मैं हूं लाइफ आर्किटेक्ट या फिर लाइफ डिजाइनर। मैं तुम्हारे माइंडसेट को डिजाइन करता हूं एक स्ट्रक्चरल लर्निंग के अंदर, जिससे कि तुम अपनी जिंदगी में जो लर्निंग कर रहे हो उसको छोटा करके तुम आगे बढ़ सको। तो आज हम इस वीडियो के अंदर, हम इस लेक्चर के अंदर, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है और लास्ट तक तुमको ऐसी लर्निंग्स मिलेगी ना जो शायद तुमको आज तक कहीं से नहीं मिली होगी। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ बातें समझेंगे कि क्या यूनिवर्स हमेशा सुन रहा होता है, कि कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उससे कनेक्ट होता है, कैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से बात करती है और कैसे हर थॉट एक ऑर्डर होता है, चाहे वो कोई भी थॉट हो। यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता कि वो नेगेटिव थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, हर थॉट एक ऑर्डर होता है जो फिलफिल होने के लिए एक लाइन में लग जाता है। अगर तुम्हारे बचपन में या कभी भी कोई ऐसा थॉट आया होगा ना कि यार अगर मैं चीज़ों खत्म ही कर देता तभी अच्छा रहता, तब वो चीज़ पूरी होगी। अगर उन सब चीज़ों को पूरी नहीं करवाना है, तो सब्सक्राइब करना और सारा का सारा लेक्चर्स देखना, सारे वीडियोज़ देखना और लास्ट तक इस वीडियो तक बने रहना और इस वीडियो पे मेरे को 500-600 लाइक्स चाहिए, राइट? नाउ बिना तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, आज की वीडियो में तुमको शिक्षित करता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गेट शिक्षित। पहले ना हम समझते हैं कि यार यूनिवर्स का मैकेनिज्म क्या होता है, और उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर लेना। हमारा 1.2 मिलियन मतलब 12 लाख की बहुत बड़ी फैमिली है। तो हम यूनिवर्स का मैकेनिज्म समझते हैं। यूनिवर्स का मैकेनिज्म आपका साइंस और एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। अब ना यूनिवर्स, तुमको एक बात समझनी है, यूनिवर्स को एक आदमी नहीं है जो तुम्हारा फोन उठा रहा है और सुन रहा है कि अच्छा ये ऑर्डर नहीं। यूनिवर्स इज अ फील्ड ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि दैट एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरी एटम इज वाइब्रेशन। अब एक ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है। ऑब्जर्वर इफेक्ट ये कहता है कि जब तुम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो ना, तो वो चेंज होने लगती है। अगर तुम प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, अगर तुम सॉल्यूशंस पर फोकस करोगे तो तुमको सॉल्यूशंस दिखने लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं वो सिर्फ थॉट्स नहीं है, वो एक वाइब्रेशन है क्वांटम फील्ड में, जो रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। रिपल इफेक्ट मतलब कि एक थॉट से एक एक्शन होता है, उस एक्शन से दूसरा थॉट आता है, फिर ऐसे ही वो रिपीटेड एक्शंस में चलते चले जाता है और उस रिपल को यूनिवर्स फील करता है। ठीक है? अब इसका साइंटिफिक एविडेंस है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुई थी, उसमें यह बताया था कि हार्ट एक ईएमएफ विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी एमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है, राइट? जो तुम्हारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी से 5,000 टाइम ज्यादा बड़ी होती है। कितना बड़ा होता है? 5,000 टाइम ज्यादा। जब तुम कुछ फील करते हो ना, तो तुम एक एनर्जेटिक सिग्नल भेजते हो और वो सिग्नल इंटरैक्ट करता है फील्ड के साथ, जिसको हम यूनिवर्स कह देते हैं। तुम्हारे विचार एनर्जी है, एनर्जी बाहर गई, बाहर यूनिवर्स में इंटरैक्ट करा, फिर यूनिवर्स ने उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास आउटकम्स भेजे। तो तुम्हारी जिंदगी में जो भी चीजें चल रही है ना, जो भी चीजें चल रही हैं, उन सबके रीजन तुम हो। उन सबके रीजन तुम्हारे विचार हैं, उन सबके रीजन तुम्हारे इमोशंस हैं। यूनिवर्स सुनता कैसे है, आज हम ये भी सीखेंगे कि भाई यूनिवर्स आके सुनता कैसे है। आपके वर्ड से, तुम्हारे शब्दों से यूनिवर्स नहीं सुनता, वो वाइब्रेशन से सुनता है। जैसी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, तुम बोल रहे हो आई एम रिच, पर अंदर से तुम्हें लग रहा है कि यार भाई मैं तो गरीब हूं। तुम अंदर से बोल रहे हो कि तुम रिच हो, पर
अंदर से तो तुम्हारे ये आ रहा है ना कि भाई मैं तो गरीब हूं, तुम बोल रहे हो आई एम रिच, आई एम हैप्पी, पर अंदर से तुम उसको फील नहीं कर पा रहे हो। अब यूनिवर्स किस वाइब्रेशन को सुन रहा है, अंदर वाली को या बाहर वाली को, समझेंगे इस वीडियो में। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो एक एंटेना होता है। जो भी बार बार सोचा जाता है वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। एक बार फिर से, जो भी बार बार सोचा जाता है वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7, तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 24/7 सिग्नल के साथ ट्यून होता है। ये 24 घंटे चल रहा है, ये छुट्टी नहीं लेता। अगर तुम सो भी रहे हो ना, तब भी आसपास जो भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं वो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर तुमको एक्सट्रीम सक्सेसफुल बनना है तो अपने एनवायरमेंट चेंज करो, एक्सपेंसिव एनवायरमेंट के अंदर बैठना स्टार्ट करो, अगर तुमको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो। समझो इन सब चीजों को। अब तुम्हारा ना सबकॉन्शियस माइंड एक रेडियो की तरह समझता है कि जो आप फ्रीक्वेंसी दोगे ना, वो वही चीज अट्रैक्ट करेगा। अगर तुम ओल्ड म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी चला रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी चलेगी। जैसी फ्रीक्वेंसी तुम बाहर भेजोगे वैसी ही फ्रीक्वेंसी अब तुम्हारे पास आएगी। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कमेंट्स के अंदर बताना कि ये किसका लॉ है। अब एक और चीज समझते हैं कि भाई यूनिवर्स ना हमेशा, यूनिवर्स हमेशा हाँ बोलता है, हमेशा हाँ बोलेगा यूनिवर्स। यूनिवर्स हमेशा बोलता है तथास्तु, हमेशा बोलता है यूनिवर्स तथास्तु। राइट नाउ, अब आप सोचो मुझे डर लग रहा है, यूनिवर्स तथास्तु, मैं और डराऊंगा। आप सोचो कि मैं तो कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला, यूनिवर्स तथास्तु, तू नहीं होगा सक्सेसफुल। आप बोलते हो कि कहीं मेरा ब्रेकअप नहीं हो जाए, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, ले ब्रेकअप। तुम यूनिवर्स से बोलते हो कहीं मेरा नुकसान नहीं हो जाए, यूनिवर्स कहेगा तथास्तु, ले नुकसान। यूनिवर्स कहेगा कहीं मेरे को बीमारी नहीं हो जाए, तथास्तु, ले बेटा होगी बीमारी। इस तरीके से तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, इस तरीके से यूनिवर्स काम करता है। यूनिवर्स तुम्हारे डिजायर्स को जज नहीं करता, समझो इस चीज को कि यूनिवर्स तुम्हारे डिजायर्स को जज नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हारे जो डोमिनेंट थॉट्स हैं, तुम्हारे जो डोमिनेंट थॉट्स हैं सिर्फ उसी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा परेशानी है, स्ट्रेस है, कहीं यार ये गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, गलत नहीं हो जाए, वो गलत हो जाएगा। और ये तुम्हारे साथ भी काफी बार गलत हुआ होगा, जब भी तुम ये नेगेटिव चीजें बोलते हो ना अपने आप से कि कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, हो गए ना फेल, कहीं ये नहीं हो जाए, हो गए ना। इसलिए तुमको अपने माइंड को एक बहुत ही सोच समझ कर संभाल कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुमको रखना होता है। अब ना यहां पर कुछ साइंस के बारे में बताऊंगा कि भाई यूनिवर्स तुम्हारी हमेशा सुन रहा है। और ये प्लीज इन साइंस को ध्यान से समझना और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करो। अब तुम्हारी जिंदगी में यूनिवर्स कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटीज लेके आएगा, कुछ ना कुछ कोइंसिडेंसेस लेके आएगा। जैसे तुमको कुछ रिपीटेड पैटर्न्स बार बार दिखने लगेंगे, तुमको एंजल नंबर दिखने लगेंगे, जैसे 11 11 222 555 333 999। तुमको बार बार सेम थॉट्स आते रहेंगे, बार बार सेम सपने आते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम किसी ऐसे रैंडम इंसान से मिलो और वो तुमसे वो बात बोले जो तुम सुनना चाह रहे थे। ये बहुत ही पावरफुल थॉट है कि कई बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम किसी रैंडम इंसान से मिलते हो और वो ही चीज बोलता है जो तुम सुनना चाह रहे हो, चाहे वो रेडियो के थ्रू हो, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, चाहे वो कोई मार्केट के अंदर इंसान मिल गया हो या तुम्हारे किसी मित्र ने वो बात बोल दी हो। और कभी तुम्हारे एकदम सडन एनर्जी के अंदर शिफ्ट आ जाएगा, एकदम से सिचुएशंस तुम्हारी चेंज हो जाएंगी। ये सब ना साइंस नहीं है, समझो इस चीज को। ये सब कंफर्मेशन होते हैं, तुम्हारे तक सिग्नल पहुंच चुका है। ये एक कंफर्मेशन होता है कि भैया तुम्हारे पास सिग्नल पहुंच चुका है, एक्शंस लेना स्टार्ट करो। समझे? नाउ अब हम समझेंगे कि सही सिग्नल कैसे भेजते हैं। सिग्नल तो जा रहे हैं, हर तरीके के सिग्नल जा रहे हैं, पर बात आती है कि भैया हम सही सिग्नल कैसे भेजें। राइट? पहला एक पॉइंट आता है दैट इमोशंस इन्फ्यूज विजुअलाइजेशंस। क्या?
इमोशन इन्फ्यूज विजुअलाइजेशंस, अपने विजुअलाइजेशंस के अंदर अपने इमोशंस को एंटर करवाओ। सिर्फ देखना नहीं है, महसूस करना है कि जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। महसूस करना है जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है। खुशी फील करो, रिलैक्सेशन फील करो, शक्ति फील करो अपने अंदर। तुम चीजों को महसूस इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारी जो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग है वो पास्ट से, वो तुम्हारे स्कूल सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, फैमिली से, कल्चर से बहुत गलत तरीके से हुई है। अब वो सारी चीजें फिर से लर्न करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, द शिक्षित कोड दिया हुआ है, द शिक्षित कोड में एनरोल करना, तब तुमको पता लगेगा नॉलेज का पावर। अब दूसरा एक प्रैक्टिस आता है, दैट ग्रैटिट्यूड विच इज डिवाइन कॉन्फर्मेशन। जब तुम बिना मिले शुक्रिया करते हो, जब तुम बिना मिले शुक्रिया करते हो कि यूनिवर्स थैंक यू, तब यूनिवर्स सुनता है क्योंकि उसके पास तो तुमने कंफर्मेशन दे दिया कि भाई तू तो मेरे को देने ही वाला है। डेली अफर्मेशंस करो कि मेरी वाइब्रेशंस क्लियर है, मेरा कनेक्शन डायरेक्ट है। मेडिटेट करो उस चैनल पर ट्यून करने के लिए। जब तुम्हारा माइंड साइलेंट होता है ना, तब यूनिवर्स के सिग्नल्स बहुत ज्यादा लाउडर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लाउडर हो जाते हैं। मेडिटेशन एक अलाइनमेंट टूल है, इसलिए बिना मेडिटेशन के भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना 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 नहीं मिल पाएगा। फिर हम बात करते हैं स्पिरिचुअल रियलाइजेशंस की, दैट यू आर द यूनिवर्स स्पीकिंग टू इटसेल्फ, कि तुम ही यूनिवर्स हो। ब्रह्मांड में कुछ कंपोनेंट्स हैं, ब्रह्मांड में कुछ कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही कंपोनेंट्स तुम्हारे अंदर है। तो तुम अलग नहीं हो यूनिवर्स से, तुम ही एक वो फ्रीक्वेंसी हो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, और तुम ही वो रियलिटी हो जिसको मिलना है। तुम ही वो फ्रीक्वेंसी हो जो रिक्वेस्ट भेज रहा है और तुम ही को मिलना है। सो व्हेन यू स्पीक फ्रॉम योर सोल, यूनिवर्स कभी भी इग्नोर नहीं करता। और यही रीजन है कि मेरी इंस्टाग्राम की जो वीडियोस है, जो सोशल मीडिया पे जो मेरी ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो मैं दिल से बोलता हूं वो दिलों तक जाता है। जो मैं दिल से बोलता हूं वो दिलों तक जाता है। सो इसलिए तुमको चीजें अपनी सोल से बोलना शुरू करना है, सोल से मांगना स्टार्ट करना है। आज से अपने विचारों को तुमको कैजुअली नहीं लेना है। अपने इमोशंस को तुमको एक रैंडम इमोशंस नहीं समझना है कि यार ये तो रैंडम इमोशंस हैं, रैंडम थॉट्स है। कुछ भी रैंडम नहीं है। कुछ भी रैंडम नहीं है। तुम्हारे साथ जिंदगी में जो भी हुआ है वो तुम्हारी ही क्रिएशन है। इसलिए आज से अपने विचारों को सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर नहीं आते ना विचारों को सही तरीके से इस्तेमाल करना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सारे कोर्सेज और कंसल्टेशंस के लिंक दे रखे हैं। वहां पर जाके कोर्सेज लो, लर्निंग करो, फ्री ई बुक लो, कंसल्टेशन लो, मेरे से पर्सनली बात करो। दैट्स हाउ यू बिकम शिक्षित। तुम ऐसे शिक्षित मेंटालिटी बनाते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और उनको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाना। स्टे शिक्षित।